हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो आपको बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है और उनके लिए जो मैं नीति शतकम की व्याख्या पढ़ा रहा था और उसमें भी जो मैं मूर्ख पद्धति का वर्णन आपके सामने कर रहा था, उन मूर्ख पद्धतियों में ही आज का जो श्लोक है उस श्लोक के बारे में मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जो श्लोक है उस श्लोक में बताया कि प्रसाह मणि मणिम उद्धरेन मकर मकर वक्त दृष्टांतरातः समुद्रम अपि संतरे प्रचलद ऊर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद आराध्यते न तु प्रति विनिष्ट मूर्ख जन चितम आराध्यते। देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत कवि ने जो मूर्ख पद्धति है उस मूर्ख पद्धति में पहले ही मैंने बताया था कि इसमें जो इनसे पूर्व वाले जो श्लोक थे उसमें 3 प्रकार के प्राणियों का वर्णन किया था। उन 3 प्रकार के प्राणियों का वर्णन करते हुए आगे जो कवि है वो कवि बता रहा है, मूर्ख की यहाँ पर एक तरह से निंदा प्रस्तुत कर रहा है कि वो कितना निंदनीय होता है, अर्थात हठी और दुराग्रही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर कवि ने इस श्लोक के माध्यम से कुछ ये समझाने का कार्य किया है कि जो कार्य कदापि नहीं किया जा सकता, अर्थात वो असंभव कार्य है जिसको करना कदापि संभव नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति उस कार्य को जो असंभव कार्य है उसको करने की कोशिश करे तो शायद वह कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। परंतु जो हठी व्यक्ति है, दुराग्रही व्यक्ति है, उसको कदापि समझाना असंभव माना जा सकता है। तो उन्हीं का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो महाकवि भर्तृहरि है उसने कई उदाहरणों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। देखिए, उन्होंने जो बताया है वो है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मकर वक्त दृष्ट अंतरात, मकर अर्थात जो मगरमच्छ माना जाता है, उस मगरमच्छ के वक्त दृष्ट अंतरात, मुख के अंतर्गत या मुख के भीतर से कोई मणि असय उद्धरेन, जो कोई हीरा है यदि उसके मुख के अंतर्गत है और उस मुख के अंतर्गत से उस हीरे को निकालना कदापि असंभव माना जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे बलशाली या बलपूर्वक जो व्यक्ति होते हैं यदि वे उससे बल के माध्यम से उससे झगड़ करके एक तरह से उसको भी एक तरह से निकाल लेते हैं, जो कि असंभव कार्य है, लेकिन उसको भी वे प्राप्त कर ले। दूसरा बताया कि प्रचलित ऊर्मी मालाम आकुलम, अर्थात प्रचलित ऊर्मी मालाम, जो कि ऊंची ऊंची लहरें, ऊर्मी अर्थात जो लहरें होती है, अर्थात समुद्र में चलने वाली जो लहरें मानी गई, ऊंची ऊंची उठती जो लहरें हैं, उन लहरों के उठते हुए समुद्र को पार करना कभी भी संभव नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि व्यक्ति उस कार्य को भी यदि करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। तीसरा उन्होंने उदाहरण देकर के बताया है कि कोपितम भुजंगम अपि, कोपित अर्थात जो क्रोधित होता है, भुजंग सर्प, अपि उसको भी, जो क्रोधित सर्प है जो कि हमेशा विष से भरा हुआ होता है और यदि उसके हाथ लगाने पर ही वह तुरंत आपको डस लेता है, जो कि एक तरह से असंभव कार्य माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से उसको बस में करके यदि सिर पे धारण कर लेता है तो उस कार्य को भी किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार का प्राणी बताया है कि तू प्रति विनिष्ट मूर्ख जन्म चितम, किंतु महाकवि भर्तृहरि ने यहां पर बताया है कि जो हठी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्त को न आराध्यते, कदापि नहीं समझाया जा सकता। तो यहां पर महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि यदि मनुष्य चाहे तो असंभव कार्य को पूरी तरह से संभव कर सकता है, अर्थात वो असंभव है उसको कदापि संभव नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि वो
प्रयास करे तो उस कार्य को भी संभव कर सकता है, किंतु जो मूर्ख और हठी जो प्राणी व्यक्ति है उसको कदापि सन्मार्ग पर या सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। कवि ने यहाँ पर असंभव कार्यों की उदाहरण देकर ये के और या असंभव कार्यों की संभावना को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक या प्रयत्न करके मगरमच्छ के भयानक मुख में हाथ डाल करके और उनके दांतों के बीच से या दाढ़ों के बीच से फंसी हुई मणि को निकाल सकता है, अर्थात वो कदापि नहीं निकाल सकता, लेकिन यदि कोशिश करे बलपूर्वक तो उस मणि को भी निकाला जा सकता है। तथा इसके अतिरिक्त कवि ने दूसरी यहाँ पर संभावना प्रकट की है और बताया है कि यदि समुद्र की जो भयंकर लहरों से क्षुब्ध होकर भी भयंकर लहरों को से क्षुब्ध होकर समुद्र को पार करना कदापि असंभव कार्य है, लेकिन उनको भी व्यक्ति यदि कोशिश करके अपने बलपूर्वक उनको भी पार कर लेता है। तथा एक अतिरिक्त बात यह बताए कि यदि कोई व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अर्थात अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से सम्मोहित करके और क्रोधित सर्प को भी बस में कर ले और उसे फूलों के समान अपने सिर पे धारण कर लेता है। यहां पर कवि का तात्पर्य है कि ये तीनों कार्य क्या है, असंभव कार्य माने जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति कोशिश करता है तो इन असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार का प्राणी कवि ने यहाँ पर माना है, जो दुराग्रही हठी और जो मूर्ख व्यक्ति माना गया है, उस मूर्ख व्यक्ति को उसका जो चित्त है उस चित्त को कदापि समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कदापि किसी की भी चलने नहीं देता है, क्योंकि वे अपने मद में इतना अंधा और गर्वोन्मुक्त हो जाता है कि वो अपनी हठ धर्मता कदापि नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर कवि ने यही वर्णन किया है कि जो असंभव कार्य है उसको संभव करना संभव माना जा सकता है, लेकिन जो हठई और दुराग्रही व्यक्ति है उसको कदापि समझाना संभव नहीं माना जा सकता। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत कवि ने विशेष के माध्यम से बताया है कि अत्यंत कठिन कार्यों को भी कर सकने की संभावना प्रकट की जा सकती है, लेकिन कभी भी जो मूर्ख प्राणी है उसको कभी भी बस में नहीं किया जा सकता। इन तीनों विशेषों को आप एक तरह से विशेष के अंतर्गत व्याख्या में लिख सकते हैं। तथा दूसरी यहां पर बताई है कि दुराग्रही और मूर्ख व्यक्ति को समझाने की चेष्टा करना व्यर्थ माना गया है। कभी भी व्यक्ति को मूर्ख को समझाने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसमें पृथ्वी नामक छंद का प्रयोग हुआ है तथा इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का एक तरह से प्रयोग हुआ है तथा इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनका भी वर्णन आप इसमें से देख करके आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अगला जो श्लोक है, इस श्लोक में भी उन्हीं का ही वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख की निंदा को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो हठी और दुराग्रही मूर्ख जन व्यक्ति है उनको कदापि समझाया जाना संभव नहीं माना जा सकता। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने यहां पर बताया है कि तो देखिए कवि ने इस श्लोक के अंतर्गत भी मूर्ख निंदा का वर्णन करते हुए कहा है कि लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीड्यन् पिबेच्य मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिद अपि पर्यटन शशविषाणम आसाद्यते न तु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चितम आराध्यते। इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि जो असंभव कार्य है उन असंभव कार्यों को भी संभव किया जा सकता है प्रयत्न के पूर्वक, लेकिन कभी भी जो दुराग्रही और हठी व्यक्ति माना गया है उसको कदापि
संभव करना या समझाया जाना संभव नहीं माना जा सकता। देखिए, यत्नतः पीड्यन सिक्तासु अपि, यद्यपि प्रयत्न पूर्वक पीसने पर तैलम लभेत सिक्तासु, अर्थात रेत के अंदर भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात मिट्टी में से तेल निकालना असंभव कार्य है, कदापि संभव नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक उस रेत को पीसता रहे तो उसमें से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दित मृग तृष्णिकासु, अर्थात प्यास से पीड़ित मृग मरीचिका सलिलम पिबेत, पानी पी सकता है। मृग तृष्णिका से, मृग मरीचिकाओं से कभी भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती, बिल्कुल असंभव है। लेकिन प्रयत्न करने पर उसको भी सलिलम पिबेत, अर्थात प्रयत्न करके उससे भी पानी पिया जा सकता है। पर्यटन सस्य विषाण अपि, अर्थात घूमते हुए, पर्यटन घूमते हुए, सस्य विषाण अपि, सस मतलब खरगोश, विषाण मतलब सींग, अर्थात घूमते हुए खरगोश के भी सींग प्राप्त हो जाए। अर्थात खरगोश के कदापि सींग नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति घूमता हुआ जाए तो उसको भी वो प्रयत्न करे तो शायद हो सके कि उसको कोई सींगों वाला खरगोश दिखाई दे जाए, जो कि कभी भी कदाचित आश्रित कभी प्राप्त हो सकता है। तू प्रति विनिष्ट मूर्ख जन्म चितम, किंतु जो मूर्ख जन प्राणी है, हठी जो प्राणी है, उस व्यक्ति के चितम, चित्त को न आराध्यते, कदापि नहीं समझाया जा सकता। तो यहां पर कवि ने स्पष्ट तौर पर इस बात को यहां पर बताया है कि असंभव कार्य के संपन्न हो जाने की संभावना तो फिर भी व्यक्त की जा सकती है। अर्थात जो कार्य असंभव है लेकिन उनके भी संपन्न होने की संभावना व्यक्त हो सकती है, किंतु मूर्ख को समझाना कभी भी संभव नहीं माना जा सकता है। कवि ने इस श्लोक के माध्यम से अच्छी तरह से इस बात को यहां पर प्रस्तुत किया है कि प्रयत्न पूर्वक रेत को पेड़ करके तेल निकालना यह भी संभव है, तथा प्यास से पीड़ित कोई व्यक्ति मृग तृष्णिका से भी जल प्राप्त कर सकता है, और गिरी कंदराओं में घूमते घूमते भी किसी खरगोश के सींग प्राप्त कर ले, किंतु हठी और दुराग्रही व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना कदापि संभव नहीं माना जा सकता। तो यहां पर भी महाकवि ने एक तरह से श्लोक के माध्यम से जो हठी व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो दुराग्रही है, उसकी निंदा प्रस्तुत एक तरह से यहां पर कवि ने श्लोक के माध्यम से की है। तथा इसके बाद इसमें जो विशेष वही व्याख्या में हमको लिखने होते हैं, विशेष है, छंद है, अलंकार है, गुण, रीति और व्याकरणात्मक टिप्पणियों का हमको वर्णन एक तरह से इसमें लिखना होता है, जिसको आप आसानी से इसमें देख करके और लिख सकते हैं। धन्यवाद।